दोस्तों, ईरान से इजराइल तो डर ही रहा है, लेकिन दुनिया का दादा बताने वाला अमेरिका भी झेप खा रहा है। वो कहीं ना कहीं चमका हुआ है। इसीलिए अमेरिका ने अपने हथियारों को रातों रात छिपा लिया है। क्या है पूरा मामला, वो आपको आगे की खबरों में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर कहने वाले अमेरिका ने ईरान के सामने 2 हफ्तों के लिए सरेंडर कर दिया है। आप सभी को पता होगा कि ट्रंप साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि हम 2 हफ्तों के लिए कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे ईरान के अगेंस्ट, यानी कि सीधे तौर पर इसराइल को अभी 2 हफ्तों के लिए तो अकेला छोड़ दिया है अमेरिका ने। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका इसराइल ईरान युद्ध में शामिल होगा या नहीं, इसका फैसला 2 हफ्ते में जरूर होगा। आप सभी को पता है, इसके पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है अमेरिका डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो वो जुड़ा ही हुआ है इसराइल के साथ, हथियार दे रहा है, बहुत सारी मदद कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली युद्ध में कूद सकता है, अपने सैनिक भेज सकता है, अपने जेट विमान से कहीं ना कहीं बम बारूद ईरान के ऊपर फेंक सकता है। लेकिन अभी 2 हफ्ते का समय अमेरिका मांग रहा है कि हमें 2 हफ्ते का समय दो, हम सोचेंगे बूझेंगे, उसके बाद क्या रिएक्शन होता है, हमारे जो पार्टी है उसमें क्या डिसीजन होता है, और जो अगेंस्ट वहां के सीनेटर है वो क्या कहते हैं, तमाम चीजें। खैर, 1 सेकंड में 50 किलोमीटर की रफ्तार से मार करने वाली अत्याधुनिक फतह 1 जैसी मिसाइलों के दौर में अमेरिका 14 दिन, अर्थात कह सकते हैं कि बहुत सारा समय ये इसीलिए ले रहा कि क्या ये मिसाइलें आने वाले वक्त में हमें तो नेस्त नाबूद ना कर दे, कहीं हमारे जो सैन्य अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उनको तो निशाना बनाना शुरू न कर दे। क्योंकि अमेरिका बहुत डरता है कि उसके सैनिक खत्म ना हो, वो कहीं ना कहीं नहीं चाहता है कि उसके सैनिक ताबूत में अमेरिका पहुंचे। इसलिए मिडिल ईस्ट में जितने भी उसके सैन्य अड्डे हैं वो ईरान की जद में है। उन पर ईरान कभी भी अटैक कर सकता है अगर अमेरिका सीधा वार में कूदा तो। और ईरान ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका कुछ भी कहता रहे, लेकिन हम उसकी बातों में नहीं आने वाले हैं। दरअसल हकीकत यह है कि ईरान के तेवर से अमेरिका कहीं ना कहीं डर रहा है, हम ये कह सकते हैं। आयरन डोम, डेविड स्प्रिंग, पैट्रियट, एरोथॉड जैसे अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम के रहते लगता था कि इसराइल पर कोई एक कंकड़ तक नहीं मार सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो मुगालते थे उन्हें ईरान ने ध्वस्त कर दिए हैं। और जिस तरह से इसराइल पर ईरान हमले कर रहा है, जिस तरह से उसका तेल अवीव शहर को खंडर बना दिया, गाजा में तब्दील कर दिया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि ये कहीं ना कहीं दुनिया के सामने इस तरह से खुद को प्रेजेंट करते थे इसराइल वाले कि उनके देश को कोई खतरा नहीं है। जिस तरह से वो फिलिस्तीन गाजा पर अपनी दादागिरी दिखा रहे थे, उससे लग रहा था कि इस देश का शायद कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका ऐसे डिफेंस सिस्टम है कि वो अपने मिसाइल ही नहीं फूटने देगा, अपने अटैक नहीं होने देगा। लेकिन ईरान ने बता दिया है कि तुम्हारे ड्रोन, जो आयरन डोम सिस्टम है, तुम्हारे जितने भी तुम अमेरिका के दम बूते पर उछलते हो वो सब धरी की धरी रह जाएगी। कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा है कि वो इस युद्ध में कूदा तो मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद उसके सैन्य ठिकाने पर ईरान हमला करेगा और अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं उसने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं अभी तो। वैसे भी ईरान अपने मिसाइलों को इसराइल पर मारता है तो इराक और सीरिया होते हुए सभी मिसाइलें आती है, और यहाँ अमेरिकी अड्डे उसे मारने का असफल प्रयास भी करने की खबरें आती है कि ये हो सकता है कि अमेरिकी जो अड्डे वहाँ से जो ईरान मिसाइलें छोड़ रहा है उनको मारने की कोशिश करता हो, लेकिन वो मिसाइलें रुक नहीं रही है। दरअसल अमेरिका मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने जिस सैन्य अड्डे के बल पर सब देशों पर हुकूमत करता है, ईरान ने उन सैन्य अड्डों के कारण ही अमेरिका को दबाव में ला दिया है। जी हाँ, और ध्यान दीजिए कि अमेरिका के सीरिया में सैन्य अड्डे पर 2000 के आसपास सैनिक बताए जाते हैं, इराक में 2500 के आसपास सैनिक मौजूद है, कुवैत में 13,500 के आसपास है, जॉर्डन में 4,500 है, सऊदी अरब में 2700 के आसपास है, कतर में भी 10,000 के आसपास है, यूएई में तकरीबन 3,500 अमेरिकी सैनिक मौजूद बताए जाते हैं। इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, जैसी सिचुएशन होती है, जैसी स्थिति होती है, वैसे इनकी संख्या घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है। और सैन्य ताकत के साथ साथ जो सैन्य हथियार है वो भी कम ज़्यादा होते रहता है। खैर, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान के तेवर ऐसे वो इन पर आराम से मिसाइल दाग सकता है, और मिसाइल दागेगा तो ये सैन्य अड्डे जो बना रखे हैं ये आराम से कहीं ना कहीं
जो है नष्ट हो सकते हैं, इसलिए अमेरिका अभी पीछे हटा हुआ है। ईरान अब इन 14 दिन में जो अमेरिकन मोहलत दिए 2 हफ्ते की, उन 14 दिन में जितनी शक्ति है उसका प्रदर्शन शायद वो कर सकता है और कर कर इसराइल को गाजा भी बना सकता है। ये भी बातें निकल कर सामने आ रही, क्योंकि लगातार मिसाइलों से हमले कर रहा है ईरान, और उसके जो प्रमुख शहर है, यरूशलेम हो गया, तेल अवीव हो गया, उनकी स्थिति आप देखोगे तो पता चलेगा कि ये तो गाजा के तो कोई शहर ना हो, इस तरह के शहर कहीं ना कहीं ईरान ने उनके बना दिए हैं। दूसरी खबर, एक और खबर ये अभी हाल फिलहाल में निकाल के सामने है कि इसराइल में जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है उसको भी निशाना बनाया है ईरान के द्वारा और उसको नष्ट कर दिया है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी, इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई, एआई तकनीक से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं मदद इसराइल को पहुँचा रहे थे, इसलिए उसको भी निशाना बनाया। अब दूसरी खबर एक ये निकली है कि अमेरिका ने चुपचाप कतर स्थित अल उदैद एयरबेस पर अपने प्रमुख सैन्य अड्डे से विमान हटाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे विमान वहाँ पर लगे हुए थे, दिखाई दे रहे थे सैटेलाइट इमेज में, लेकिन अब वो वहाँ से हटा रहा है। यहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा मध्य पूर्व सैन्य अड्डा है, लगभग खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 जून को यहाँ पर जिस तरह की जानकारियाँ आ रही है 40 विमान खड़े थे। ऐसे सैटेलाइट तस्वीरों और फ्लाइट डेटा से खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने अपने रणनीतिक सैन्य संसाधनों को संभावित ईरानी हमलों से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। जी हाँ, 5 जून से 19 जून के बीच प्लेनेट लैब्स पीबीसी द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया है कि जिनमें C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट और खुफिया जेट्स शामिल थे। वहीं 19 जून तक केवल 3 ही यहाँ खड़े दिखे, बाकी अमेरिका ने इन्हें छिपा लिया है, इन्हें हटा दिया है, क्योंकि उसको डर लग रहा है ईरान की मिसाइलों से, क्योंकि ईरान की मिसाइलें जिस तरह से अटैक कर रही है, जिस तरह आयरन डोम को छेद से हुई जा रही है, जिस तरह से इजराइल तमाम ताकतों के बावजूद उसकी मिसाइलें नहीं रोक पा रहा है, उससे अमेरिका को ये बात पता चल गई है कि इसकी मिसाइलें हमारे सैन्य अड्डों को भी कहीं ना कहीं जो है नेस्त नाबूद कर देगी। हमारे सैन्य अड्डों को अगर नेस्त नाबूद किया तो हमारे खिलाफ अमेरिका में खूब आवाज़ें उठेगी, क्योंकि कई सारे सैनिक भी उसमें हताहत हो सकते हैं। इसलिए अभी ट्रम्प बाबू चुपचाप शांत बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये युद्ध बड़ा निर्णायक मोड़ में पहुंचता जा रहा है। अब रसिया और दरअसल चाइना भी जो इजराइल के समर्थन में दिखाई देते हैं, और वैसे मुस्लिम देश जो हैं तकरीबन 57 मुस्लिम देश में से 19 ने भी कहीं ना कहीं कागजी तौर पर या ज़ुबानी तौर पर इजराइल के अगेंस्ट कुछ बोला है और ईरान के समर्थन में कुछ बोला है। अब देखना है कि ये युद्ध कितना लंबा खिंचता है और किस किस तरह की चीज़ें दुनिया के सामने आती है, लेकिन हाँ, इजराइल की हालत ज़रूर ख़राब हुई है। वो भी लगातार जो है ईरान पर अटैक कर रहा है। ईरान के बड़े बड़े जो परमाणु वैज्ञानिक उनको भी कहीं ना कहीं इजराइल ने ख़त्म कर दिए हैं, और कुछ जो सैन्य कमांडर थे, टॉप कमांडर थे, उनको भी निशाना बनाया। लेकिन ईरान वाले मना कर चुके कि हम सरेंडर नहीं करने वाले, हम युद्ध ही करेंगे, और अभी तो युद्ध शुरू हुआ है। अभी तो बड़े बड़े जानकार ये भी कहते हैं कि ये जो पुरानी मिसाइलें थी उन्हीं को कहीं ना कहीं खर्च कर रहा है ईरान। असली जो मिसाइलें हैं जो ज़्यादा आधुनिक है उनका तो जखीरा अभी बाकी है। अभी कितना सच है कितना नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह की खबरें निकल कर सामने, और जंग सिर्फ एक ही बात पर है, एक ही मुद्दे पर है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम ना चलाए, वो परमाणु बम ना बनाए, परमाणु कार्यक्रम जो वो चला रहा है उसको ख़त्म कर दे, उसको बंद कर दे। ये इजराइल भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है। यानी कि इजराइल तो चाहता ही है, लेकिन अमेरिका उससे ज़्यादा चाहता है। जबकि ईरान के ही परमाणु बम से खतरा इन्हें है, परमाणु कार्यक्रम से खतरा है, जबकि खुद परमाणु हथियार ले लेके बैठे हैं, परमाणु संसाधन से लेस ये बैठे हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा बनाता है तो तकलीफ आती है। वैसे ईरान साफ कर चुका है कि उसके परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए है, वो अपनी ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि लोगों को मारने काटने के लिए। खैर, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारियाँ ठीक ठाक लगते हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इस दूसरे वीडियो, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।